पूरे हिंदुस्तान की धड़कन और सुपरस्टार्स की पहचान। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। वो आवाज जिसने गढ़े 3 सुपरस्टार। जब भी बजता है रूप तेरा मस्ताना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, या मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। तो हम खुद को गुनगुनाने से रोक नहीं पाते। लेकिन जरा सोचिए, क्या देव आनंद की वो दिलकश मुस्कान जिसकी दुनिया दीवानी थी, राजेश खन्ना की वो दीवानी आशिकी जिसने लाखों दिलों पर राज किया, और अमिताभ बच्चन का वो एंग्री यंग मैन अवतार जिसने बॉलीवुड की दिशा ही बदल दी, क्या ये सब उतने ही यादगार बन पाते? क्या इनकी पहचान उतनी ही मजबूत होती अगर एक खास आवाज का सहारा ना होता? हम बात कर रहे हैं एक ऐसी आवाज की जिसने सिर्फ गाने नहीं गाए बल्कि अपने जादू से भारतीय सिनेमा के 3 सबसे बड़े सुपरस्टार्स को एक नई पहचान दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किशोर कुमार की। ये एक ऐसा नाम है जिसने अपनी अनूठी गायकी और बेजोड़ अंदाज से 3 पीढ़ियों के सुपरस्टार्स को अपनी आवाज दी और उन्हें दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए बसा दिया। मगर क्या आप जानते हैं, ये अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब कोई किशोर दा को गंभीरता से नहीं लेता था। उनकी प्रतिभा का अक्सर मजाक उड़ाया जाता था। लोग उस दौर में कहते थे, अरे किशोर तो बस कॉमेडी गाने गा सकता है, सिर्फ हंसी मजाक कर सकता है। लगी दिल पे जैसे कतरिया, ओ सवरिया। लेकिन असली शास्त्रीय या रोमांटिक गाना उससे वो नहीं हो पाएगा। पल पल दिल के पास। उन्हें अक्सर एक नॉन सीरियस गायक समझा जाता था। अगर किशोर कुमार न होते तो यकीन मानिए उन पुरानी क्लासिक फिल्मों का वो जादुई आकर्षण कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता। देव आनंद की वो चिर परिचित मुस्कान, राजेश खन्ना की वो दीवानी फैन फॉलोइंग, अमिताभ बच्चन का वो बुलंद एंग्री यंग मैन अवतार, ये सब कुछ शायद थोड़ा कम असरदार लगता। उनमें वो गहराई, वो रूह नहीं होती जो किशोर कुमार की आवाज ने उनमें भर दी थी। पर ऐसा तो नहीं था कि किशोर दा शुरू से ही इतने बड़े और सम्माननीय गायक माने जाते थे। उनकी कहानी शुरू होती है साल 1948 से। उस दौर के उभरते हुए स्टार देव आनंद की एक फिल्म रिलीज हुई, जिद्दी। इसी फिल्म में पहली बार किशोर कुमार को गाने का एक छोटा सा मौका मिला। उन्होंने गीत गाया, मरने की दुआएं क्यों मांगूं। गाना अपने आप में अच्छा था, उसमें एक अलग तरह की भावना थी, पर उस समय के श्रोता और संगीत समीक्षक इसे गंभीरता से नहीं ले पाए। लोग हंसते थे, कहते थे ये तो सिर्फ शरारती और मजाकिया गाने ही गा सकता है, ये कभी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा जहां रफी साहब जैसे दिग्गज मौजूद हैं। दुर्भाग्यवश उस वक्त किसी ने भी उनके गाने को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन किशोर कुमार हार मानने वालों में से नहीं थे। उनके अंदर एक अटूट विश्वास था। वो अक्सर कहते थे, मेरा वक्त जरूर आएगा। फिर आया साल 1956, एक और फिल्म रिलीज हुई, नाम था फंटूश। इस फिल्म में एक गाना बजा, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। इस गाने को सुनकर लोग सचमुच चौंक गए। उनके लिए यह अविश्वसनीय था। वे एक दूसरे से पूछते, अरे ये तो वही मजाकिया शरारती किशोर कुमार है ना? ये इतनी गहराई और इतने दर्द को अपनी आवाज में कैसे गा गया? उनकी आवाज में वो दर्द, वो उदासी थी जो पहले कभी किसी ने नहीं सुनी थी। बस यहीं से लोगों को समझ आना शुरू हुआ कि किशोर दा सिर्फ हंसी मजाक के गाने ही नहीं गा सकते, वे दर्द भी गा सकते हैं, मोहब्बत की गहराई को भी अपनी आवाज में उतार सकते हैं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, और वो भी ऐसे कमाल के अंदाज में कि वो सीधे दिल में उतर जाए, रूह को छू ले। इसी ऐतिहासिक मोड़ पर देव आनंद और किशोर दा की एक ऐसी अनोखी जोड़ी बन गई जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर हो गई। देव आनंद का अपना एक अनूठा स्टाइलिश अंदाज था, उनकी एक खास चाल थी, और जब इसमें किशोर दा की आवाज घुल मिल जाती थी तो ऐसा लगता था जैसे वे एक दूसरे की परछाई। न होता बेचारा कदम, न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। फिर एक के बाद एक सुपरहिट गाने आते गए। कभी प्रेम की गहराई में ले जाता वो खूबसूरत नगमा, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। तो कभी प्यार के उस जादुई ख्वाब जैसे एहसास को जगाता, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ।
हर गाने में किशोरदा की आवाज का जादू कुछ ऐसा था और पर्दे पर देव आनंद का अभिनय इतना स्वाभाविक लगता था कि लोग सचमुच कहते थे, लगता है देव आनंद खुद ही गा रहे हैं। उनकी आवाज इतनी सटीक बैठती थी। 60 का दशक बीता और 70 का दशक आया। अब किशोरदा की आवाज वो अब बन चुके थे पूरे हिंदुस्तान की धड़कन। उनकी आवाज ने हर वर्ग के श्रोता को अपनी ओर खींच लिया। फूलों के रंग से जो आज भी बारिश के मौसम में दिल को एक अजीब सी नमी, एक मीठा दर्द और सुकून दे जाता है। वो मस्ती भरा गाना पल पल दिल के पास, जिसमें वो चुलबुली शरारत, वो मीठी मस्ती, वो बेफिक्री और वो अंदाज़े फ्लर्ट, सब कुछ उसी आवाज में कमाल का लगता था। धीरे धीरे ये जोड़ी इतनी आइकॉनिक बन गई कि लोग कहते थे, अगर देव साहब पर्दे पर इश्क करते हैं, अगर वो अपनी स्टाइल दिखाते हैं, तो उनकी आवाज किशोर की ही होगी और कोई दूसरी आवाज उन्हें सूट ही नहीं कर सकती। लेकिन ये सफर यहीं नहीं रुका। किशोर कुमार की आवाज का जादू और फैला। फिर आए हिंदी सिनेमा के पहले और सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना। उनकी रोमांटिक छवि, उनकी अदाएं, इन सब में किशोरदा की आवाज का जादू ऐसा घुला कि राजेश खन्ना सिर्फ दिखते थे, पर जब उनके गाने बजते थे तो सुनाई किशोरदा देते थे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। किशोर कुमार की आवाज ने राजेश खन्ना के रोमांटिक किरदारों में जान फूंक दी और जब हिंदी सिनेमा के पर्दे पर एक नए युग की शुरुआत हुई, जब एंग्री यंग मैन के रूप में अमिताभ बच्चन का उदय हुआ, तो किशोरदा की वही दमदार बहुमुखी आवाज जो कभी प्यार के दर्द में डूब जाती थी, अब गुस्से में दहाड़ती थी। उनकी आवाज ने अमिताभ बच्चन के हर किरदार को एक अदम्य रौब, एक असाधारण शक्ति, एक खास पहचान दी और वो एंग्री यंग मैन वाला दम जिसने उन्हें उस दौर का सबसे बड़ा स्टार बना दिया। किशोरदा ने सिर्फ गाने नहीं गाए, उन्होंने अपनी आवाज से तीन पीढ़ियों के सुपरस्टार्स को गढ़ा, उनकी पहचान को परिभाषित किया। देव आनंद का स्टाइलिश बिंदास अंदाज, राजेश खन्ना का मासूम और दिलकश रोमांस और अमिताभ बच्चन का शक्तिशाली प्रभावशाली एंग्री यंग मैन, इन तीनों की अपनी अपनी पहचान को किशोर कुमार ने अपनी आवाज दी और इस तरह इन सभी को करोड़ों दिलों में हमेशा के लिए बसा दिया। तो अगली बार जब आप किशोरदा का कोई पुराना कालातीत नगमा सुने, तो सिर्फ कान से नहीं, अपनी रूह से सुनना, अपने दिल की गहराइयों से महसूस करना, क्योंकि वो आवाज सिर्फ एक महान गायक की नहीं, बल्कि एक स्वर्णिम युग की पहचान है। और अगली बार मैं आपको एक और दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा, किशोरदा और राजेश खन्ना की वो अद्भुत जुगलबंदी और वो अनसुनी कहानियां जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर टहलका मचा दिया था और दर्शकों को दीवाना बना दिया था। तो कैसी लगी आपको किशोरदा के इस सफर की कहानी? अगर ये आवाज, ये जादू आपके दिल को भी छू गया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और अपने सबसे पसंदीदा किशोरदा का गाना कमेंट्स में साझा करना ना भूलें। आपके विचार हमें और करीब लाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ धुन नहीं होती, वो अमर होती हैं। अगर आप ऐसी ही दिल से जुड़ी कहानियां और सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी दबाइए ताकि अगली बार जब हम एक नई कहानी लेकर आए, आप सबसे पहले सुने।